नमस्कार प्यारे शेरनियों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीर द्विवेदी एजुकेशन हब पर। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, आपका परिवार बेहद खुशहाल स्वस्थ और मस्त होगा डियर। आज हम बात करेंगे यूपी टेट से रिलेटेड पर्यावरण अध्ययन के टॉप 13 क्वेश्चनों की, जो कि आगे आने वाला यूपी टेट है इसमें आपको बेहतर सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और यहाँ से प्रश्न आपको सुपर टेट में भी देखने को मिलेंगे डियर। तो आप किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रैक्टिस सेट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है डियर। तो वीडियो को एक बार जोरदारी के साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित परावैंगनी किरणों में कौन सा अधिक हानिकारक है? क्या अल्ट्रावायलेट ए या अल्ट्रावायलेट बी या अल्ट्रावायलेट सी या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो परावैंगनी किरणों जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है, खतरनाक है, डेंजरस है, उसको अल्ट्रावायलेट सी के नाम से हम जानते हैं डियर। सी ऑप्शन एकदम सही है। अब परावैंगनी किरणों को रोकता का उन्हें पृथ्वी तक आने के लिए तो समताप मंडल में एक ओजोन परत है डियर, जो कि खतरनाक परावैंगनी किरणों को ऑब्जर्व कर लेती है डियर। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में या पश्चिम बंगाल में? अब बात आई है आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण की, तो बता दें आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक जो है आपके पश्चिम बंगाल में है डियर। सी ऑप्शन एकदम सही है। लेकिन अगर पूछ ले कि आर्सेनिक द्वारा जो जल प्रदूषण हुआ था वो विश्व में सबसे पहले कहाँ हुआ था डियर, तो आप जापान का नाम याद रखिएगा। अब बात आई है पश्चिम बंगाल की, तो बता दें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री इस समय ममता बनर्जी हैं और प्रेजेंट टाइम पर यहाँ के राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा है डियर, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण करता है। और पश्चिम बंगाल में बुक्सा नेशनल पार्क भी है डियर, नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैसें वे गैसें होती हैं जो हमारे वायुमंडल में टेम्परेचर को, तापमान को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं डियर। और इससे क्या होगा, जब टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो जो ग्लेशियर हैं, बर्फ़ के जो पहाड़ हैं, वो धीरे धीरे जो है वो गलने लग जाएंगे और पानी इतना ज़्यादा आ जाएगा हमारे वायु पृथ्वी में कि यहाँ पर जो जीवन है वो संभव में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। समुद्र का जो स्रोत है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और बाढ़ से बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्तता आ सकती है डियर। तो जो ग्रीन हाउस गैस है इसका एक ट्रिक है डियर, ओ मीना कल काजल लगाना। मतलब ओ से ओजोन, मी से मीथेन, का से कार्बन डाइऑक्साइड, का से कार्बन डाइऑक्साइड, में से मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। ये इसमें जो महत्वपूर्ण जलवाष्प, इसमें जो सबसे ज़्यादा खतरनाक ग्रीन हाउस गैस होती है डियर वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। लेकिन विश्व में सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैस पाई जाती है वो जलवाष्प होती है। लेकिन ऑप्शन में पूछ रहा है कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो हीलियम हमारी ग्रीन हाउस गैस नहीं है डियर। सी ऑप्शन एकदम सही है। हीलियम एक जो है नोबेल गैस है जिसे हम अक्रिय गैस के नाम से भी जानते हैं डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? तो जो ध्वनि प्रदूषण है डियर इसका जो हम मापन करते हैं वो डेसिबल में करते हैं डियर। बी ऑप्शन एकदम सही है। जितने भी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाए? तो जो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस है यह मनाया जाता है प्रतिवर्ष 16 सितंबर को। ए ऑप्शन एकदम सही है। अब ये ओजोन परत बनाने की जो शुरुआत हुई थी डियर वो नागोया प्रोटोकॉल की पहल पर, और फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो आया था 1987 में, उसी के आधार पर ओजोन दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी ओजोन परत संरक्षण और इसके जो कंजर्वेशन से है उससे संबंधित है डियर। तो ये ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण है? मतलब कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा ईंधन है जो पर्यावरण में बहुत कम जो है पॉल्यूशन क्रिएट करता है? क्या डीजल है या पेट्रोल या कोयला या हाइड्रोजन? तो जो सबसे कम करता है डियर वो हाइड्रोजन करता है। हाइड्रोजन जो है ये पर्यावरण के लिए ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? तो पहले तो बता दें भोपाल जो गैस त्रासदी थी डियर वो 3 फरवरी 1984 को
मध्य रात्रि में डियर 12 बजे के करीब इस गैस का रिसाव हो गया था। 2-3 फरवरी थी 1984, सन 1984 की बात है। और इसमें लगभग 10 से 15 हज़ार व्यक्तियों की मृत्यु भी हो गई थी डियर। और जो ये भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, इसमें जो गैस थी वो मिक थी, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट। डी ऑप्शन एकदम सही है। MIC भी लिखा कहीं कहीं मिल जाता है, वो शॉर्ट में है मिथाइल आइसोसाइनेट, तो नोट डाउन कर लीजिएगा डी ऑप्शन। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। ग्रीन मफरल किससे संबंधित है? तो ग्रीन मफरल कहाँ बांधा जाता है? मफरल कान में बांधा जाता है ठंड के दिनों में। तो कान से क्या जाती है? ध्वनि जाती है डियर। तो ग्रीन मफरल से आप याद रखिएगा ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भूमंडलीय तापन का क्या कारण है? ये वही ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहा है डियर। तो जो ग्लोबल वार्मिंग, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, तो ग्लोबल वार्मिंग का जो मुख्य कारण है वो है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार का है? तो जो गंगा एक्शन प्लान था डियर, इसका जो सुधार है वो जल की गुणवत्ता को निखारना है डियर। इसका सुधार मतलब जल की जो गुणवत्ता है उसको प्योरीफाई करना है, जल जो है शुद्धिकरण करना है, ये गंगा एक्शन प्लान है। बात आई है गंगा जी की, तो बता देते हैं कि गंगा जी का जो कुल लंबाई जो है गंगा माता की 2525 किलोमीटर है डियर। और गंगा नदी का जो उद्गम है वो उत्तराखंड के गोमुख से निकलती है डियर। गंगोत्री के गोमुख जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, नोट डाउन रख लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। गैसीय अपशिष्ट क्या हैं? क्या सब्जी एवं फल के छिलके हैं, घरों की नालियां तथा गंदा पानी, या खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, या लकड़ी कोयले से जलने वाला धुआं? तो जो गैसीय अपशिष्ट निकलेगा वो लकड़ी और कोयला से जो जलने वाला धुआं है डियर। डी ऑप्शन, उसी से तो गैस निकलेगी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कैसे निकलती है? जब आप जहरीला खतरनाक कोई प्लास्टिक जला देते हैं डियर, तो उससे क्लोरोफ्लोरो गैस का निर्माण होता है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित वाहिनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? जो पर्यावरण के लिए अच्छा हो उसकी बात पूछ रहा है, तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस को माना जाता है डियर। डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। कौन सा वायुमंडल प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? तो अम्लीय वर्षा में आपको पता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं कौन कौन से गैसें मिलकर? सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2, तो मेन गैस तो यही है SO2, ए ऑप्शन में लिखा है। और यही जो है अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है सल्फर डाइऑक्साइड। मैं आपको बता दूं, अम्लीय वर्षा की बात सबसे पहले स्वीडन में हुई थी। सबसे पहले जो अम्लीय वर्षा थी वो स्वीडन में हुई थी डियर, और रॉबर्ट अंगस ने इसकी बात की थी, मैं आपको बता दूं। और हमारे उत्तर प्रदेश में जो ताजमहल स्थित है वो अम्लीय वर्षा का शिकार हो रहा है, जिसके कारण जो ताजमहल की दीवारें हैं वो पीली पड़ रही हैं डियर। याद रखिएगा, क्योंकि मथुरा में जो तेल रिफाइनरी कारखाना लगा हुआ है उसी से सल्फर डाइऑक्साइड गैस का रिसाव हो रहा है और उसी के धुएं से ताजमहल पीला पड़ रहा है, जिसे हम स्टोन लेप्रोसी या दीवारों का कुष्ठ रोग भी कहते हैं डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है डियर, मीथेन भी है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये कार्बन मोनोऑक्साइड भी है। लेकिन अगर अब इनमें आपको ये देखना है कौन सबसे कम है, ग्रीन हाउस गैस में नुकसान नहीं करती, तो अभी मैं आपको बता चुका हूं कि जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है डियर। तो नाइट्रस ऑक्साइड आप देख रहे हैं N2O, ये नाइट्रस ऑक्साइड ही लिखा है। बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। मान लीजिए गंगा नदी है या जमुना नदी है, इनके पानी का हमको नाप करना है कि कितना वाटर जो है प्रदूषित है डियर। तो कैसे माप करेंगे? तो हम माप करेंगे क्या ATP से या STP से या BOD से या WPL से। तो जो इसके प्रदूषण की माप की जाएगी वो BOD से की जाएगी। सी ऑप्शन एकदम सही है। बात आई है BOD की, तो BOD का फुल फॉर्म बता दें आपको, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका फुल फॉर्म होता है। एक DO होता है जिसका फुल फॉर्म होता है डिजॉल्विंग ऑक्सीजन, याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? तो ग्रीन हाउस गैस ओ मीना का जलवा, यानी कि मी से मेथेन, तो डी ऑप्शन में मेथेन लिखा है वही सही है। CH4 इसका रासायनिक सूत्र होता है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की।
पृथ्वी पर पहुंचने वाली ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित कर लेती है? तो जो पृथ्वी पर पहुंचने वाली ओजोन परत है डियर, वो अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है, परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। और परावैंगनी किरणों में सबसे जो खतरनाक किरण है वो अल्ट्रावायलेट सी होती है डियर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। विश्व ऊष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक जिम्मेदार है? तो जो विश्व ऊष्मायन के लिए जिम्मेदार है डियर, क्या वाहनों से निकली गैसें, पेड़ पौधों से निकलनी गैसें, भट्टियों से निकली गर्म हवा, या रसोई गैस? तो जो सबसे बड़ी जिम्मेदार है वो वाहनों से निकली गैसें हैं डियर। गाड़ियों से, मोटरसाइकिलों से जो धुआं निकलता है, इससे कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है डियर। ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो आप जो वायु में प्रदूषण है तो उसको कैसे कम कर दें? कि क्या वृक्षों द्वारा कम करेंगे, मछलियों द्वारा, जंतुओं द्वारा, या सूर्य के प्रकाश के द्वारा? तो जो हम वायु का प्रदूषण है इसको हम वृक्षों के माध्यम से, वन रोपण के माध्यम से कम कर सकते हैं डियर। तो वृक्षों का रोपण करेंगे। ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। सूर्य के हानिकारक किरणों में से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? तो सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं उनको कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? यहाँ स्तर की बात आई है तो आप तुरंत मारिए ओजोन स्तर। ओजोन परत ही तो परावैंगनी किरणों को एब्जॉर्ब करता है। बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन विश्व ऊष्मायन का कारण है? तो जो विश्व ऊष्मायन का कारण है डियर वो वायु प्रदूषण है। जब हमारी वायु प्रदूषित होगी, जो कल कारखानों, चिमनी, गाड़ी, मोटर इत्यादि से जो कल धुआं निकलता है वही विश्व ऊष्मायन को का कारण है डियर। सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? तो वायु प्रदूषण, धुआं और कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैसें, जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैसें, तो ये तीनों ही ऑप्शन वायु प्रदूषण को प्रदूषित कर रहे हैं डियर। तो उपरोक्त सभी, इसका जो डी ऑप्शन है एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम डैश डैश का प्रयोग करता है। तो भारत हो या विश्व का कोई भी देश हो डियर, वहाँ पर जो भी नया नियम बना है वो यही बना है कि प्लास्टिक के थैलों पर बांड लगाइए। प्लास्टिक को बिल्कुल जो है चलन से बाहर करना है, प्लास्टिक को बैन करना है डियर। तो प्लास्टिक के थैले का जो प्रयोग है वो बाधित करता है। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाए हैं विश्व बिरादरी ने। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। ध्वनि या ध्वनि का प्रदूषण मापा जाता है। तो ध्वनि का प्रदूषण आपको पता ही है, फोन में डेसी में, डेसिमल में, डेसिबल में। क्वेश्चन ऐसे ही कंफ्यूज करता है डियर, ये डेसिमल लिखा है, ये डेसिबल लिखा है। अब आप जल्दी जल्दी से ना पढ़ें तो डेसिमल पे टिक मत मार दीजिएगा डियर, क्योंकि ध्वनि का जो प्रदूषण है वो डेसिबल में मापा जाता है। सी ऑप्शन एकदम सही है डियर। बात करते हैं आज के अगले और अपने अंतिम प्रश्न 25वें प्रश्न की। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होता है? क्या वायु प्रदूषण होता है, या ध्वनि प्रदूषण होता है, या जल प्रदूषण होता है, या ये सभी होते हैं? तो कीटनाशकों के जो अत्यधिक इस्तेमाल से डियर कौन सा प्रदूषित होता है? तो सिर्फ जल प्रदूषण होता है। डी ऑप्शन कतई ना मारिएगा कि आप वायु, ध्वनि सब मार दें, क्योंकि जब आप कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, खेती में डालते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो मिट्टी से कहाँ पहुँचती है? वो धीरे धीरे पानी में पहुँचती है डियर। तो वो जल प्रदूषण को ही प्रभावित करती है कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग। याद रखिएगा डियर। ये थे पर्यावरण संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पूर्व में यूपी टेट में पूछे गए हैं डियर। ये एक विगत वर्ष का टॉप प्रैक्टिस सेट था। उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रैक्टिस अच्छे से समझ में आया होगा। मेरे समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें डियर। मिलते हैं जल्द ही आपसे और एक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।